बल्कि सुबह का वक्त इसलिए अच्छा लगता है, रब ने इसलिए अच्छा बनाया है कि ये वक्त दुनिया का कोई लीडर पैदा नहीं हुआ, इस वक्त में दुनिया का कोई मुखिया पैदा नहीं हुआ, इस वक्त में आपका बेटा पैदा नहीं हुआ, इस वक्त में आपके घर में कोई जन्म नहीं लिया है। खुदा की कसम, ये सुबह का वक्त इसलिए बरकत वाला रब ने बनाया, ठंडी हवाएं वाला रब ने इसलिए बनाया, ये सुबह का वक्त सुहाना मौसम इसलिए बनाया कि इस मौसम में और इस वक्त में दुनियादार पैदा नहीं हुआ है, मदीने का ताजदार पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी ने कहा कि सुबह का वक्त ये ऐसा लगता है कि सावन का महीना है। मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ इंशाल्लाह। कोई कहता है सुबह का वक्त लगता है सावन का महीना। जब मुस्तफा पैदा हो रहे थे ना, लोग कह रहे थे सावन का महीना। मैंने मेरा 4 मिसरा बहुत जो बाकी था कि मैं कदे झूम उठे दश्त में मीना आया। मैं आपको गर्म कर रहा हूँ, है ना। अगर आप गर्म हो जाए तो इंशाल्लाह मैं भी गर्म हो जाऊंगा। तो फिर नबी के इश्क की गर्मी होगी ना। और गर्मी मौसम का भी है ना, गर्मी और ठंडी ये रब की नेमत है। गर्मी भी होनी चाहिए, ठंडी भी होनी चाहिए। रब की बड़ी नेमत को गर्मी और ठंडी कहा जाता है। तो गर्मी में भी आप लोग बैठे हैं, यहाँ की गर्मी बैठकर अभी इस वक्त यहाँ नहीं बैठे होते ना, कोई पंखे में बैठा होता, कोई एसी में बैठा होता, रब ने जिसे एसी दिया एसी में बैठा होता, कोई कूलर के नजदीक बैठा होता। लेकिन यहाँ आपने अपने पंखों को घर पे छोड़ दिया है, आपने एसी को घर पे छोड़ा है, आपने कूलर को भी छोड़कर क्या जरूरत थी यहाँ बैठने की। इस यही उम्मीद है ना, हम यही चाहते हैं ना कि अल्लाह यहाँ थोड़ी देर हम गर्मी को झेल ले रहे हैं ताकि अल्लाह हमारा मैदान हश्र ठंडा फरमा देगा, हमारा कब्र ठंडा करेगा। इसी उम्मीद से बैठे हैं। तो थोड़ी देर बैठे हैं। शेर मेरा सुन ले कि मैं कदे झूम उठे दश्त में मीना आया, मैं कदे झूम उठे दश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए शाहे मदीना आया, और आज शायद खोली है आका ने जुल्फें, लोग कह रहे हैं सावन का महीना आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज शायद खोली है आका ने जुल्फें, आज शायद खोली है आका ने जुल्फें, लोग कह रहे हैं सावन का महीना आया। और एक शेर, मुस्तफा का ये मिलाद ना होता तो दुनिया में किसी चीज का वजूद ना होता। आप नमाजी नहीं होते, आप हाजी नहीं होते, आप कुरान का कारी नहीं होते। यार हक तो ये है कि ना मदरसे होते ना मस्जिदें होती। हाँ, दुनिया में किसी चीज का वजूद ना होता। मैंने 4 मिसरा कहा था इस रबीउल शरीफ के महीने में कि इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता, इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता अगर नूरे नबी दहर में आबाद ना होता। इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता अगर नूरे नबी दहर में आबाद ना होता, और कोई सजदा ना करता इस रूए ज़मीं पर, अरे मस्जिद ही ना होती अगर मिलाद ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई सजदा ना करता इस रूए ज़मीं पर, मस्जिद ही ना होती अगर मिलाद ना होता। एक शेर अहमद के हवाले से, मैं शायरी पढ़ रहा हूँ तो कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ इसलिए कि मैं शायरी पढ़ता हूँ तो अक्सर जगहों पे डिमांड होता है वशे वफा की, वशे इश्क वफा की ज़मीर लगता हूँ, बहुत ही खूब बहुत ही हसीन लगता हूँ, और हर एक शेर जब मेरी जुबान से निकलने लगता है तो ATM से भी अच्छी मशीन लगता हूँ। हाँ, लेकिन बहरहाल मैं शायरी में वक्त नहीं दूंगा। इंशाल्लाह एक शेर और पढ़ूंगा आमद के हवाले से। मुस्तफा क्यों आए, झंडा क्यों लगाते हैं, ये तमाम तर शायरी को सिर्फ शायरी मत समझिए। शेर या तो जंगल का हो या डायरी का शेर शेर होता है ना। तो इसे शायरी में समझिए, घंटों की तकरीर भी समझिएगा 4 मिसरों में कि 4 मिसरा कह क्या रहा है ना। तशरीह करने का वक्त नहीं है, वरना तशरीह करके भी बताया जाता, लेकिन शायरी को आप समझिएगा घंटों की तकरीर। एक शेर आमद के हवाले से कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, क्यों सजाए हैं क्यों बैठे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में,
मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। 2 मिसरा। झंडा क्यों लगाते हैं? झंडा लगाना ये किसकी सुन्नत है? लोग इस पे भी एतराज करते हैं, ये झंडा कहां से आया? जानते हैं ये झंडा लगाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, फरिश्तों की सरदार जिब्रील की सुन्नत है। हाँ, जब मुस्तफा पैदा हो रहे थे ना, अल्लाह ने 3 झंडे को दिया था, कहा जिब्रील इसे ले जा, एक मशरिक में लगा देना, एक मगरिब में लगा देना, एक झंडे को ले जा आमना के घर पे लगा देना। हाँ, तो ये झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है। साहिब आज दुनिया का जायजा ले, आप थोड़ी सी मैं बात भी करूंगा, शायरी भी आपको दूंगा। साहिब आज दुनिया को देखे ना, ये रबीउन नूर की अजीम तारीख है, शबे नूर इसे कहा जाता है। इसी रात को गुजरने के बाद दिन निकलने से पहले आमना का लाल जलवागर हो रहा है। साहिब आपने देखा होगा, मैं भी देखते आ रहा हूँ, कई जगहों से बोल करके आ रहा हूँ। मैंने क्या देखा यार, कहीं लोगों ने रास्ते को सजा करके रखा है, कहीं लोगों ने पिंडाल गिरा करके रखा है, कहीं लोगों ने मुस्तफा के नाम का झंडा लगा करके रखा है। मैं पूछना चाहूंगा साहिब, ये वो झंडा है यार, ये मुस्तफा के नाम की निस्बत उस झंडे में है। साहिब आना पूरी दुनिया देखे, आपके इलाके का ये रूल नहीं है। मैं जहां से आ रहा हूं वहां भी मुस्तफा का झंडा देखा था, वहां लोगों के घरों पे झंडा देखा था, मदरसों पे झंडा देखा था, मैंने मस्जिदों पे झंडा देखा था। साहिब और आगे बढ़ के आ जा, ये तो बिहार की बात कर रहा हूं, जहां मैं घूम करके आ रहा हूं। जरा बिहार से बाहर चले जाए ना, आप दूसरे शहर में चले जाए, वहां भी मुस्तफा के नाम का झंडा लगाया गया है। हर शहरों में मुस्तफा के नाम का झंडा लगाया गया है, हर देहातों में मुस्तफा के नाम का झंडा, गरीब हो तो मुस्तफा का झंडा लगाया है, अमीर हो तो मुस्तफा का झंडा लगाया है। साहिब मैं पूछना चाहूंगा यार, इस झंडे को क्या मतलब है? ये तो इंडिया की बात है साहिब, जरा कदम बढ़ा, आप पाकिस्तान में देखोगे तो इसी तरह झंडा तुझे नजर आएगा, इंग्लिस्तान में देखोगे यही झंडा नजर आएगा। साहिब मैं पूछना चाहूंगा, मुल्क किसी का भी हो, झंडा मुस्तफा का लहराया जा रहा है। पाकिस्तान में भी मुस्तफा का झंडा, ऑस्ट्रेलिया में भी मुस्तफा का झंडा, इंग्लैंड में भी मुस्तफा का झंडा, तुर्किस्तान में भी मुस्तफा का झंडा, अफगानिस्तान में भी मुस्तफा का झंडा। आना पूछना चाहूंगा लोगों, अरे झंडे का रूल तो ये है कि अगर भारत आजाद हो जाए तो 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। और इस झंडे की ये कमाल है, इस झंडे की ये खूबी है कि भारत के झंडे को पाकिस्तान में नहीं लहरा सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे को इंडिया में नहीं लगा सकते हैं, आप इंडिया के झंडे को तुर्किस्तान में नहीं लगा सकते हैं, अफगानिस्तान के झंडे को अरबिस्तान में नहीं लहरा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के झंडे को चीन में नहीं लहरा सकते हैं। लेकिन खुदा की कसम, आना मुल्क किसी का भी हो, झंडा मुस्तफा का लहर रहा है, सरहद किसी का हो, झंडा मुस्तफा का लहर रहा है। तो पता चला यार ये झंडा किसने रूल बनाया है। अगर शायद कि कोई मौलवी रूल बनाया होता तो ये रूल खत्म हो जाता, कोई मुफ्ती रूल बनाया होता ये रूल खत्म हो जाता, अगर कोई मुफ्ती बनाया होता हो सकता है खत्म हो जाता। लेकिन झंडा लगाने का रूल दुनियादार ने नहीं बनाया है, फरिश्तों के सरदार जिब्रील ने, रब ने जिब्रील से झंडा लगवाया, कहा जा आज तू मुस्तफा के नाम का झंडा लगा दे। अरे मुस्तफा जब पैदा होगा पूरी कायनात में झंडा लगवाऊंगा और जुलूस निकलवाऊंगा। तब मैंने 4 मिसरा में कहा था यार ये मुस्तफा का वो झंडा है कि मुल्क चीन हो या रूस निकलेगा, मशीन में अगर फल है तो जूस निकलेगा, और मुल्क किसी का भी हो ये मेरा दावा है, हर जगह मेरे नबी का जुलूस निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मुल्क किसी का हो झंडा तो मुस्तफा का होगा, सरहद किसी का हो झंडा मुस्तफा का लगाया जाएगा। साहिब ये झंडा अगर हम लोग रूल बनाए होते शायद खत्म हो गया होता, हम रूल बनाए होते ना शायद कोई लगाता कोई नहीं लगाता। किसी मुफ्ती का इसमें फतवा नहीं है कि झंडा लगाया जाए, रब ने जिब्रील से झंडा लगवाया था कि मेरा महबूब पैदा होने वाला है। हाँ तो फिर कोशिश करे पूरी कायनात में झंडा, तो झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत। 2 मिसरा मैंने बचा करके रखा था, 2 मिसरा कह दे तो मैं पूरा कर दूं एक बार, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनेंगे आप लोग? बेशक। जवान भाई, हकीकत सामने आकर कहानी छीन लेती है, खता इंसान की आंखों से पानी छीन लेती है, और बुरी सोहबत से बचने का हमेशा फिक्र कर प्यारे, ये अक्सर नौजवानों की जवानी छीन लेती है। वाह वाह, सुभान। तो बहरहाल ये जवान लोग बैठे हैं, वक्त दे रहे हैं जवानों को इस दौर में जागना, मुस्तफा के नाम पे वक्त देना। साहिब
ये जानते हैं कि अगर हमें जवानी भी मिली है तो मुस्तफा के सदके में मिली है। हाँ, एक शेर जो जिब्रील की सुन्नत है, वो शेर में पढ़ रहा था कि दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है ये जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत सुन्नत है ये जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की। जाकिर भाई खत्म किया जाए, क्या परेशानी है? ये इमाम साहब की बिला, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है। आपने बुलाया तो आपको शौक से आगे बैठकर सुनना चाहिए। आप बैठे मेरे सामने इंशाल्लाह, ताकि आपको देखकर मेरा हौसला बने कि जिसने बुलाया कम से कम कोई सपोर्ट करे या ना करे, वो तो कर रहा होगा यार। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। एक शेर और पढ़ूंगा। हुजूर की बारगाह में मेरे अबू बकर रहते थे, सिद्दीक़ अकबर। जब दुश्मनों ने हुजूर का पीछा किया, उनके घर का मुआसबा कर लिया, उनके घर को घेर लिया, मुस्तफ़ा उठे हैं और जालिमों की तरफ कुछ कुरान की आयतें पढ़ करके दम करके मिट्टी को डाले, सब अंधे हो गए। तब मुस्तफ़ा निकले, गए कहाँ? गार में गए। गार पहाड़ की तरफ एक खोह था, उसमें गए ना, अबू बकर भी साथ में थे। अबू बकर को साथ में लिया, अली को अपने बिस्तर पे सुला दिया। मैं बातें तफसील से नहीं करता, वक्त नहीं है। तो अबू बकर गए तो उस गार में बहुत सारे सुराख थे उस गार में। मुस्तफा सोचे कि अबू बकर मैं इसी में आराम करूंगा, ये गार जो है ना इसमें मैं आराम करूंगा। अबू बकर गए या रसूलल्लाह पहले मुझे जाने दीजिए, अगर कोई इस गार में खतरा होगा तो अबू बकर झेल लेगा यार। ये चूंकि आशिक है ना, अबू बकर आशिक है साहिब, और आशिक नहीं चाहता कि उसके महबूब को कोई तकलीफ हो जाए। आशिक कभी नहीं चाहता। और इश्क और मोहब्बत में फर्क है। हम लोग मोहब्बत करते हैं ना, अगर हमारी मोहब्बतें कबूल हो जाए, रब की बारगाह में दुआ करूंगा अल्लाह हमारी हुजूर से मोहब्बतों को कबूल फरमाए। लेकिन वो आशिक थे साहिब। आज दुनिया कहाँ इश्क करना जानती है, आज दुनिया तो दुनिया के हुस्न में फिदा है, आज दुनिया वाले तो दुनिया के एक्टरों के एक्टिंग में फिदा है, आज दुनिया वाले तो सीरियल के अदाओं में फिदा है, आज दुनिया वाले तो पिक्चर के स्टाइल में लोग मुलव्विस हो चुके हैं। लेकिन आना जरा मुस्तफा की शान देखना, अरे वो लोग आशिक थे। अगर अल्लाह ने आज हमें मालदार बना दिया, आज अपने मालदारी पे घमंड कर रहे हैं। अल्लाह ने आज हमें जमीन दे दिया, अपने जमींदारी पे घमंड करने लगते हैं। अल्लाह ने हमें मकान अच्छा बना दिया, अपने मकान पे घमंड करने लगते हैं। अल्लाह ने हमें हुस्न अच्छा दिया है, अपने हुस्न पे घमंड करते हैं। साहिब घमंडी ना बन। आपने बड़ों को बड़े से बड़ों को मिटते देखा होगा, आपने देखा होगा शद्दाद जैसों को मिटते आपने देखा होगा, नमरूद जैसे को मिटते आपने देखा होगा। अरे फिरौन ना रहा, अबू जहल ना रहा, उतबा ना रहा, शैबा ना रहा, अरे ये यजीद ना रहा। इतने बड़े बड़े मालदार करोड़पति, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला, रब ने उसकी औकात दिखा दी। किसी की जिंदगी ना रही और औकात बताई, कहा देख ले तुम लोगों की औकात क्या है। फिरौन जैसे सुपर पावर को रब ने दरिया में डुबो करके बताया था। जब रब ने दरिया में डुबो रहा था, फिरौन ने कहा था अल्लाह मेरी औकात समझ में आ गई, अल्लाह अब तेरे ऊपर ईमान ला रहा हूँ। रब ने कहा था नहीं अब नहीं चलेगा। रब ने जब औकात दिखाई है, आज तक उसके डेड बॉडी को बचा करके रब ने रखा है। कहा देख लो जमाने वालों, जिसने दौलत पे गुरूर किया था, जिसने जमीन पे घमंड किया था, जिसने मकान पे अकड़ रहा था, जिसने अपने हुस्न पे अकड़ रहा था, अगर उसे अकड़ है, अगर घमंड है, फिरौन के डेड बॉडी को देख लेना, अल्लाह ने आज तक बचा करके रखा है। मैंने कहा मौला इसके डेड बॉडी को क्यों बचा करके रखा है। आज दुनिया वाले मरते हैं, किसी की लाश खत्म हो जाती है, अगर लाश को रख दिया जाए 2 दिन में लकड़ी से ढकेल करके ले जाना पड़ेगा। अगर लाश को रख दिया जाए 3 दिन में बदबूदार हो जाएगा। अगर लाश को रख दिया जाए 3 दिन के बाद उठाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन मौला तूने फिरौन के डेड बॉडी को बचा करके आज तक रखा है। इसका रीजन आपने सुना होगा, आपने रीजन पढ़ा होगा। अल्लाह ने कहा
लोगों, मैंने इसके डेड बॉडी को बचाकर इसलिए रखा है कि जब जब दौलत पे गुरूर आ जाए, जब जब जमीन पे गुरूर आ जाए, जब जब चेहरे पे गुरूर आ जाए, जब जब मकान पे गुरूर आ जाए, फिरौन के डेड बॉडी को याद कर लेना। खुदा की कसम, रब ने फिरौन के डेड बॉडी को बचा करके इसलिए रखा है कि फिरौन के डेड बॉडी को दुनिया वाले देखते जाएंगे और अपने गुरूर का खात्मा करते जाएंगे। खुदा की कसम, इधर इनकसारी हो जाएगी और जब इनकसारी आ जाएगी तो हमसे रब भी राजी हो जाएगा, उसका मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ साहिब, आपने देखा होगा करने वालों की, कभी कब्रे जाकर कब्रिस्तान में देखे आप कहेंगे यार ये हमारे गांव का फला जमींदार था, हमारे गांव का फला पैसे वाला था, हमारे गांव का मुखिया था, लेकिन आज उसकी कब्रों की निशान नहीं है। आज उसके कब्र पे कोई जानवर भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप जाकर के कब्रिस्तानों में जायजा ले साहिब, ये दुनिया वाले हैं, लेकिन आना जो मुस्तफा से इश्क करके गया है, जो मुस्तफा के इश्क में मर गया है, आज देखना चाहता है, तारीख पलट करके देख। आज जो मुस्तफा से इश्क करके गया है, उसके नाम को दुनिया आज तक जिंदा रखी है। देख मुस्तफा की यारेगार, अबू बकर आज भी जिंदा है, उमर आज भी जिंदा है, उस्मान आज भी जिंदा है, अली आज भी जिंदा है, तलहा आज भी जिंदा है, जुबैर आज भी जिंदा है। और आगे बढ़ के देख ले, उसका नवासा हुसैन आज भी जिंदा है, गौसे पाक आज भी जिंदा है, गरीब नवाज आज भी जिंदा है, मखदूम बिहारी आज भी जिंदा है, अरे अपने वारिस पाक आज भी जिंदा है, साबिर पाक आज भी जिंदा है, मखदूम बिहारी आज भी जिंदा है, गौसे बंगाला आज भी जिंदा है। और जिंदा क्यों ना हो, इसलिए कि मुस्तफा से इश्क करके गए हैं, और जो मुस्तफा का आशिक होता है वो मोमिन होता है, और मोमिन मरते नहीं है, दफनाए जाते हैं, और कब्र खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो मोमिन है, आशिक बन के चला जा दुनिया से। एक आशिक की दास्तान बता रहा था। हुजूर जा रहे थे गार में, पहाड़ के कुओं में जा रहे थे, अबू बकर साथ में थे, आशिके रसूल। जानते हैं उन लोगों की इश्क में बात करने लगे तो फिर रबी अव्वल की बातें नहीं हो पाएगी, तो बहरहाल शॉर्टकट में बता दूं, वो आशिक जा रहे थे, कहा या रसूलल्लाह भी रुक जाइए, पहले आपके आशिक को जाने दीजिए। कोई जहरीली जानवर हो, कोई खतरा हो गार में, तो आपके ऊपर कहीं कोई ये ना हो जाए। हालांकि मुस्तफा क्या नहीं जानते थे, मुस्तफा जिस तरह आगे देखते थे उसी तरह पीछे देखते थे। बरेली ने हमें अकीदा दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिसकी निगाहों से अल्लाह नहीं छुपता है यार, उसकी निगाहों से हमारे कमरे की बात कैसे छुप सकती है। जवानों इतना भी ध्यान रखो, कोई देखे ना देखे, हमारी बुराइयों को मदीने से मुस्तफा देख रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, जो अल्लाह को देख कर के आया है। साहिब फरमाया गया कि इस दुनिया में साहबी रसूल से अच्छा कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। क्यों साहबी से अच्छा नहीं हो सकता? इसलिए कि उन लोगों ने हुजूर को देखा है, उन लोगों की आंखें हुजूर को देखी, इसलिए सहाबी से ज्यादा मकाम वाला दुनिया का कोई इंसान नहीं हो सकता है। अब मैं कहना चाहूंगा यार, जिसकी आंखें हुजूर के चेहरे को देख ली है, उसके तरह दुनिया का इंसान नहीं हो सकता है। तो बता, आमना के लाल ने तो परवरदिगार को देखा है, उसकी तरह कोई कैसे हो सकता है? हाँ, ये शान है। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह पहले मैं जाऊंगा। गए गार के अंदर, मुस्तफा ऊपर खड़े रहे। जाने के बाद क्या देखा अबू बकर? बहुत सारे झोल जाल थे, मकड़ी वगैरह और जानवर, जो जहरीले जानवर वगैरह अपने अपने घोंसला बना करके रखे थे। अबू बकर ने सबको साफ किया। उसको साफ सुथरा करने के बाद बहुत सारे सुराख भी थे ना, तो सुराख के अंदर से कुछ भी निकल कर काट सकता है। अबू बकर ने सब सुराखों में अपना कपड़ा फाड़ फाड़ करके घुसा दिया। ये इश्क देखे, आज कौन करता अपने महबूब के लिए इतना यार? आज तो नाम का आशिक बने बैठे हैं, नाम का महबूब बनाए बैठे हैं। जानते हैं, जब दुनिया का महबूब आपको धोखा देगा ना, कभी आपकी लाशें रेल की पटरियों पे मिलेगी। जब आपका दुनिया का महबूब धोखा देगा ना, कभी आपकी लाशें शराब के अड्डों पे मिलेगी। लेकिन मुस्तफा से इश्क करके चला जाओ, उसकी मोहब्बत में मर जा,
अरे मौत भी आपका मसीहा बन के खड़ा हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्तफा की मोहब्बत में। दुनिया हमारे चक्कर में ना। अबू बकर गए, अपने कपड़े को फाड़ फाड़ करके सब सुराख में घुसा दिया, कपड़े खत्म, एक सुराख बाकी रह गया, एक सुराख बच गया। अबू बकर कहते हैं यार अब इसमें क्या करूं, कुछ सामान भी नहीं, क्योंकि खाली सफर में थे। कहा अब तो कुछ नहीं, एक सुराख बाकी रह गया, मुस्तफा बंदर तशरीफ लाने वाले हैं। आशिक देखे माशूक के लिए कैसे बेकरार होता है। कहा या रसूलल्लाह सब सुराखों को मैंने बंद कर दिया, गार को साफ कर दिया, चले या रसूलल्लाह अंदर चले, आप आराम फरमाइए। मुस्तफा अंदर आए ना तो जो एक सुराख बाकी था ना, अबू बकर ने उसमें अपना अंगूठा लगा दिया। देखे आशिक, क्या उसे डर नहीं था कि मुझे जानवर काट लेता? उसे डर नहीं था मुझे कोई जहरीली जानवर काट लेते? अबू बकर को भी तो डर होना था, लेकिन अबू बकर जानते थे यार इसी के सदके में अबू बकर की जिंदगी है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, का अंगूठा लगा दिया। मुस्तफा आराम कर रहे हैं, सांप ने डस लिया। वाकया आपने सुना होगा, जिसमें इत्तेफाक से अंगूठा लगाया था ना, अंगूठा लगाया था उसी में सांप था। और जब अंगूठा लगा दिए, मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, सांप ने डसा, डसने के बाद अबू बकर अंगूठे को हटाते नहीं है। आज अगर हमारे चींटी काट लेना तो हमें, मच्छर काट ले तो बर्दाश्त नहीं होता है, मक्खी काटे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है ना। लेकिन देखे उस आशिक को सांप ने डस लिया, मगर अंगूठे को हिलाया नहीं। कहा अगर हिलाया तो महबूब को खतरा हो सकता है। ये आशिक है, आशिक चाहता है कि सब मुसीबतों को झेल लूं, मगर महबूब पे खतरा नहीं आने देता है। ये इश्क है। प्यार में फर्क है, इश्क और प्यार में। प्यार उसे कहते हैं कि अपना भी ख्याल हो और अपने महबूब का भी ख्याल हो, उसे प्यार कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं। लेकिन जहां प्यार का खात्मा होता है ना, वहीं से इश्क की शुरुआत होती है। इश्क उसे कहा जाता है कि सिर्फ आशिक ये चाहता है कि सिर्फ मेरा महबूब अच्छा रहे, मैं रहूं या ना रहूं, है ना। ये इश्क का मतलब है। अबू बकर अंगूठे को हिलाया नहीं, सांप ने डस लिया। बातें बहुत सारी है, ये वाकया मुझे बयान करना मकसद नहीं है। सांप ने डसा, अबू बकर की आंखों से आंसू जारी हुआ, इतना तेज दर्द हुआ। मुस्तफा जब आंसू गिरे ना, मुस्तफा बेदार हुए, कहा मेरे यार क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अबू बकर फिर भी नहीं बता रहे। मुस्तफा ने अपने से कहा मैं जानता हूँ अबू बकर, तुझे सांप ने डस लिया है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रोद रोद। मुस्तफा की शान ये है साहिब, जिस तरह मुस्तफा आगे देखते हैं उस तरह पीछे देखते हैं। मुस्तफा ने नमाज मस्जिद नबी में 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबाई किराम पीछे नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। मुस्तफा ने एक मर्तबा फरमाया था, मेरे सहाबी तुम लोग नमाज सही से पढ़ा करो, तुम लोग नमाज रुकू सजदा अच्छे से किया करो। सहाबाई किराम हैरान रह जाते हैं, सहाबा परेशान हो जाते हैं, या रसूलल्लाह आप तो इमाम हैं, आप तो मसल्ले इमामत पे खड़े होते हैं, आप तो सबके आगे रहते हैं, लेकिन पीछे वालों को आप कैसे देख लेते हैं, पीछे वाले को आप कैसे कह देते हैं कि आप नमाज अच्छा से पढ़ो, सजदा अच्छा से करो। मुस्तफा ने फरमाया था, मेरे सहाबी जानते नहीं हो, अरे मैं मोहम्मद जिस तरह आगे देखता हूँ उस तरह पीछे देखता हूँ। तब बरेली के इमाम अहमद रजा खान, हम सुन्नियों के जान, बरेली के पठान ने जब लोगों को देखा, किसी ने कहा मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं है, किसी ने कहा मुस्तफा कुछ नहीं जानते हैं, किसी ने कहा मुस्तफा बड़े भाई की तरह है। तब बरेली के इमाम ने कहा था, लोगों जानते हो मुस्तफा की शान क्या है? मेराज की रात रब का दीदार करके आया है, और जानते हो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये वो मुस्तफा है। अबू बकर तुझे सांप ने डस लिया। कहा या रसूलल्लाह हाँ कोई जानवर ने डस लिया है मुझे। कहा टेंशन ना ले। मुस्तफा ने अपना थूक शरीफ निकाला, जिसे उर्दू में लुआब दहन कहते हैं, अपने मुंह से थूक को निकाल लिया। अगर आज हम थूक देना तो फिर बगल में बैठने वाले लोग नफरत करते हैं, लेकिन मुस्तफा की शान ये है कि अगर खारा पानी में मुस्तफा थूक दे तो पानी मीठा हो जाता है। हाँ, मुस्तफा की लुआब दहन ये है कि अगर किसी के अंधे की आंख में मुस्तफा लुआब रख दे तो अल्लाह उसे देखने वाला बना देता है। अबू बकर के काटे हुए जगह पे अंगूठे पे अपना थूक शरीफ लगा दिया। अबू बकर मुस्कुराने लगे, कहा ज़हर का असर खत्म,
जहर का असर खत्म। तो पता चला कि वहां सांप ने आखिर क्यों डस लिया था। तारीखें लिखी गई है, सांप ने अबू बकर को खत्म होने के लिए नहीं डसा था। सांप, चूंकि जब तक सांप को आप खतरा नहीं पहुंचाएंगे ना, सांप नहीं डसता है। तो अबू बकर को वहां सांप ने क्यों डसा? तारीख मिलती है कि अबू बकर को सांप ने अबू बकर को मौत के घाट उतारने के लिए नहीं डसा था, बल्कि इसलिए डसा था कि सांप को भी पता था कि मेरे गार में कोई और नहीं आया है, आमना का लाल आया है। हाँ, इसलिए डसा था। अबू बकर से गोया सांप कह रहा था कि अबू बकर, अरे तू ही आशिक नहीं है, मुस्तफा का आशिक तो सांप भी है, अंगूठा हटा दे ताकि अपने महबूब का दीदार कर लूं। इसलिए सांप ने डसा था। तब मैंने 2 मिसरा कहा था, याद है मेरी शायरी, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। इसी तनाजुर में मेरा दोष है, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है ये जिब्राइल की बिदात नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। साहिब ये मुस्तफा की आमद के सीजन में बैठे हैं, हसीन वक्त में बैठे हैं और खूबसूरत महीना। जानते हैं अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में पूरी कायनात को बनाया। तो पूरी अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, पूरी कायनात को बनाया। अल्लाह फरमा रहे, महबूब मैंने तेरे सदके में जमीन बनाया, आसमान बनाया, चांद सूरज बनाया, शजरो हजर बनाया। अगर तुझे बनाना मकसद ना होता ना, दुनिया की कोई चीज नहीं पैदा करता। रब एक बड़ी बात कहता है, अल्लाह कहता है महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो रब अपने रब होने का भी इजहार नहीं करता। रब ये भी नहीं बताता किसी को कि तेरा रब कौन है, का अपने रबूबियत का भी इजहार नहीं करता, अपने रब होने का भी इजहार नहीं करता अगर अपने महबूब को नहीं भेजता। किस शान से आए मुस्तफा, किस शान से आए? अगर वाकया के तौर पे मैं बयान करूं ना, तफसीली बयान करूं तो फिर रात खत्म हो जाएगी, लेकिन मुस्तफा की पैदाइश की शान खत्म नहीं होगी। हाँ, आमना के गोद में है, आमना के शिकम पाक में है मेरे आका। अब्दुल्ला के पुश्ते नवर से होते हुए आमना के शिकम में है मुस्तफा, आमना के शिकम में है मुस्तफा। आमना हुजूर की अम्मी, उनके शिकम पाक में है अभी। हालांकि मुस्तफा तो फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया है, तब मेरे नूर के सदके में कायनात को बनाया है। रब की बारगाह में पूछा जाए, अल्लाह कह रहा है महबूब मैं तुझे सबसे पहले बनाया, लेकिन भेजा आखिर में क्यों? आखिर में क्यों आए मुस्तफा? कहा महबूब मैंने बनाया सबसे पहले, लेकिन तुझे जाना है सबसे आखिर में। मैं तुझे जाने से पहले जमीन का बिछौना बिछाऊंगा मुस्तफा, अभी तुझे जाने से पहले मैं आसमान का शामियाना लगाऊंगा, मैं चांद को रोशनी बख्शूंगा, सूरज को रोशनी अता करूंगा, मैं सितारों से सजाऊंगा मुस्तफा। मेरे महबूब अभी तुझे जाने से पहले चरिंदों परिंद को बनाऊंगा, मैं शजरो हजर को बनाऊंगा, पेड़ पौधों को बनाऊंगा मुस्तफा। तेरे जाने से पहले इंसानों को बनाऊंगा, जिन्नातों को बनाऊंगा मुस्तफा। आपके जाने से पहले फरिश्तों को बनाऊंगा मुस्तफा ने कहा। जब दुनिया, रब ने कहा कुन, दुनिया बन गई। आसमान को रब ने बना दिया, चांदो सूरज को रब ने बना दिया, ये दुनिया के जानवर चरिंदों परिंद पेड़ पौधों को रब ने बना दिया। तब महबूब अभी भी तेरा जाने का वक्त नहीं है। रब ने कहा था महबूब अगर दुनिया में जाएगा तो जानते हो बड़े आदमी को इस्तकबाल करने के लिए बड़े लोगों की जरूरत पड़ती है। साहिब अगर कोई पीर साहब आ जाए आप इस्तकबाल करें, कोई कमाल की बात नहीं है। अगर कोई मुफ्ती आ जाए उसका इस्तकबाल जाहिल करे, कोई कमाल की बात नहीं है। लेकिन अगर पीर का इस्तकबाल पीर करे तो फिर बड़ी कमाल की बात है। अगर मौलवी का इस्तेमाल मौलवी करे तो ये बड़ी बात है। अगर आलिम का इस्तकबाल एक आलिम करता है ये बड़ी बात है। अगर नमाजी का इस्तकबाल एक नमाजी करता है ये बड़ी बात है। रब ने कहा था महबूब सब कुछ तैयार कर दिया, मैंने
सूरज से जमीन को सजा दिया, आसमान को रोशनी दे दिया, तारों से सजा दिया, मैंने शजरो हजर बना दिया, पेड़ पौधे बना दिया, जानवर बना दिया, चरिंदो परिंद बना दिया। ये सब मुस्तफा का जिक्र करते हैं। रब ने कहा सब कुछ बना दिया, मगर इस्तकबाल करने के लिए मैं आम इंसानों से तेरा इस्तकबाल नहीं करवाऊंगा, मैं जाहिल से तेरा इस्तकबाल नहीं करवाऊंगा। महबूब अब तू जाएगा तो तेरे इस्तकबाल के लिए अंबिया को भेजूंगा। अल्लाह ने गिनती करके आदम को भेजा, कभी ईसा को भेजा, कभी जकरिया को भेजा, कभी इब्राहिम को भेजा, कभी इस्माइल को भेजा, कभी मूसा को भेजा। इस्तकबाल करने के लिए 1 लाख कमोबेश अंबिया को भेजा। देख मुस्तफा की शान, मुस्तफा नबी है, इस्तकबाल के लिए रब ने 1 लाख कमोबेश 24,000 नबियों को भेजा। कहा मुस्तफा तेरा इस्तकबाल आदम जब पैदा हुए वो भी आकर के कहे थे लोगों मरहबा मुबारक हो, मेरे बाद एक नबी आने वाला है। ईसा गए आए कहे लोगों मुबारक हो, मेरे बाद एक नबी आने वाला है। हजरत मूसा आए कहा मेरे बाद एक नबी आने वाला है। मुस्तफा की शान है साहिब, इसलिए कि मुस्तफा के सदके में ही पूरी कायनात को बनाई गई है। मुस्तफा के सदके में रब ने पूरी कायनात को बनाया। ये 12 तारीख में आप बैठे हैं, उसी 12वीं का सदका है अल्लाह ने आदम को बनाया। 12वीं का सदका है अल्लाह ने ईसा को बनाया। 12वीं का सदका है अल्लाह ने मूसा को बनाया। 12वीं का सदका है अल्लाह ने जकरिया को बनाया। 12वीं का सदका है अल्लाह ने ईसा को बनाया। ये 12वीं का सदका है अल्लाह ने जमीन बनाया, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने चांद सूरज बनाया, आपको बनाया, हमें बनाया, गरीब को बनाया, अमीर को बनाया, अरे जिन्नो बशर को बनाया। ये 12वीं का सदका है। तब छपरा के जमीन से अल्लामा नेमतुल उलमा पुकार उठे कि ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये 12 का सदका है, ये 12 का सदका है कि आपकी जिंदगी मिली है, हमें जिंदगी मिली है। ये 12 ना होती तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। हाँ साहिब, ये 12वीं का सदका है। मुस्तफा सब कुछ बनाने के बाद अंबिया को रब ने बनाया। कहा जा महबूब अब तेरे जाने का वक्त हो गया। चचा माशाअल्लाह, तो अब जाने का वक्त हो गया है। महबूब दुरूद पाक पढ़ ले आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूदी वल करम वालिही व सहबी बारिक वसल्लम सलातन दाइमन सरमदन अबदा। जानते हैं मैं अब अपनी टॉपिक को बदल रहा हूँ। अगर मुस्तफ़ा की मैं पैदाइश और उनकी शान माँ के शिकम में थे तो कैसे होगा, क्या हुआ, अगर बातें करूँ तो लंबी हो जाएगी। साहिब मुस्तफ़ा जब आए ना, और आने से पहले की हालात, बस 2 बातें मेरी समझ ले। मुस्तफ़ा आए, क्यों आए, आने का मकसद क्या है। मुस्तफा के आने से पहले बुरे हालात थे। अल्लाह ने किसी को नबी बनाकर भेजा, आदम को भी, आदम भी नबी है ना, ईसा भी नबी है। 1 लाख कमोबेश मेरे आका के आने से पहले अंबिया आए थे। अंबिया आए थे तो फिर अपने महबूब को भेजने की क्या जरूरत। रब ने आदम को भेजता रहा, ईसा को भेजता रहा, जकरिया को भेजता रहा, नहीं कहा कि अब नबी नहीं जाएंगे। लेकिन जब मेरा महबूब आ गया ना, कहा कि मुकम्मल दीन देकर के मुस्तफा को भेज दिया, इसके बाद कोई नबी नहीं जाएगा। हाँ, अब इसके बाद कोई नबी नहीं जाएगा। मेरे आका पे नबूवत का दरवाजा बंद, विलायत का दरवाजा अभी भी खुला है। वली बन सकता है कोई, लेकिन नबी नहीं बन सकता है। अल्लाह ने कयामत तक नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। कहा आदम कुछ जगहों के लिए नबी बनकर के आए थे, कुछ लम्हे के लिए नबी बनकर आए थे। आदम कुछ कौम के लिए नबी बनकर के आए थे। अपने हिसाब से अपने नबूवत की रोशनी में अपना काम करते रहे, रब की वहदानियत का ऐलान करते रहे। हजरत ईसा अपने कौम के लिए नबी बनकर के आए थे, वो अपने कौम के हिसाब से काम करते रहे। हजरत मूसा किसी कौम के लिए नबी बनकर के आए थे, अपने हिसाब से काम करते रहे। और जानते हैं 1 लाख कमोबेश रब ने अंबिया को भेजा था, नबियों को भेजा था, लेकिन सबकी शान अलग अलग है। सब नबी हैं मगर शान अलग है। शान की मैं बात करूं तो एक शान से आपको समझा दूं। मौजज़े की बात करो तो अल्लाह ने 1 लाख कमोबेश अंबिया को बनाया, मगर किसी को कुछ मौजज़ा अता किया है, किसी को कुछ मौजज़ा दिया है, किसी को कुछ मौजज़ा दिया है। मैं गिनती करके बता दूं, किसी नबी को अल्लाह ने
एक मौजज़ा अता किया है, किसी को 2 मौजज़ा अता किया है, किसी को 3 अता किया है, किसी को 4 अता किया है, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8। सबसे ज्यादा रब ने हजरत मूसा को 9 मौजज़ा अता किया है। सबसे ज्यादा मूसा को 9 मौजज़ा अता किया है और ऐलान किया अब मेरा महबूब का जाने का वक्त हो गया, मेरा मुस्तफा जाने वाला है। इसे गिन करके 1 मौजज़ा नहीं दूंगा, 2 नहीं दूंगा, 3 नहीं दूंगा, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। कहा मेरा मुस्तफा जा रहा है, महबूब जा रहा है। रब ने जब महबूब को भेजा सर से लेकर पांव तक मौजज़ा बना करके भेजा है। मुस्तफा मुस्कुराए तो मौजज़ा, मुस्तफा बोले तो मौजज़ा, मुस्तफा चले तो मौजज़ा, मुस्तफा बैठे तो मौजज़ा, मुस्तफा मुस्कुरा दे तो मौजज़ा। खुदा की कसम सबकी शान अपनी जगह है, इन्हीं शान पे नजर। जब बरेली के अहमद रजा खान, हम सुन्नियों की जान, बरेली के पठान की नजर पड़ी। कहा लोगों मैंने आदम को भी पढ़ा है, ईसा को भी पढ़ा है, जकरिया को भी पढ़ा है, हजरत दाऊद को भी पढ़ा है, इब्राहिम को भी पढ़ा है, इस्माइल को भी पढ़ा है। अहमद रजा ने कहा, बरेली के पठान ने कहा मैंने जो अपने महबूब को पढ़ा है, आमना के लाल को पढ़ा है, वो किसी नबी को नहीं पढ़ा है। मैंने कहा क्या पढ़ा है? आवाज आती है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्ज़ा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाँ, ये वो मुस्तफा है, मुस्तफा की ये शान है। 1 लाख कमोबेश अंबिया की शान अपनी जगह, लेकिन मेरा मुस्तफा जब जलवागर हुए उनकी शान अपनी जगह। अहमद रजा बता रहे हैं साहिब मुस्तफा जब पैदा हुए उनके आने से पहले 1 लाख कमोबेश अंबिया काम करके चले गए थे। मुस्तफा आए तो क्या देखा कि लोग शराब को आम समझ रहे हैं, शराब पीना बिल्कुल आम हो गया था, जुआ खेलना आम हो गया था। और मुस्तफा के आने से पहले जिस घर में बेटी पैदा होती थी ना, लोग जिंदा बेटियों को दफना देते थे, जिंदा बेटियों को दफना देते थे। पैदा होने के बाद जिंदगी छीन ली जाती थी। इस भयंकर और खतरनाक माहौल में जानते हैं जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसके बीवी को उसके शौहर के साथ चीते पे जला दिया जाता था। उस बीवी को दुनिया मनहूस समझती थी, कहती थी ये औरत मनहूस है, ये औरत मनहूस है, जिसके वजह से देखिए फरमाइशें तो बहुत सारी आ रही है। अल्लाह सबके मोहब्बतों को सलामत रखे, लेकिन रोजाना बोलना तो बातें तो बहुत सारी है, लेकिन फरमाइशें भी हो रही है और मुझे डेली भी बोलना है, तो थोड़ा सा आप लोग भी माशाल्लाह सुनने के लिए तैयार है तो बैठे हैं। मैं थोड़ी देर बात कर जाऊंगा। मुस्तफा के आने से पहले जिसके शौहरों का इंतकाल हो जाए, मुस्तफा के आने से पहले बेटियों की नाकदरी की जाती थी, बीवियों पे जुल्म किया जाता था। जिसका शौहर मर जाता था ना, उसके बीवी को कमरे में बंद कर दिया जाता था, कई दिनों तक उसे खाना नहीं दिया जाता था, और ज्यादा जुल्म होता था ना, और ज्यादा जुल्म होता था, और ज्यादा जुल्म होता था तो उस बीवी को बेटे के हवाले कर दिया जाता था। अब बेटा चाहे वो अपने माँ के साथ रहता था, सोता था, या फिर उसको मार्केट में बेच दिया करता था। इतना खतरनाक, इतना भयंकर माहौल में रब ने मुस्तफा को भेजा। इतना डेंजर वक्त में, डेंजर माहौल में रब ने अपने महबूब को भेजा। साहिब मैं एक बात कह रहा हूँ ठहर करके, अगर नमाजियों के बीच में कोई पैदा हो करके नमाजी हो जाए तो कोई कमाल की बात नहीं है। अगर पढ़े लिखों के बीच में कोई जानकार हो जाए तो कोई कमाल की बात नहीं है। हाँ, अगर हाजियों के बीच में कोई हाजी हो जाए तो कोई कमाल की बात नहीं है। अगर रोजेदारों के बीच में कोई रोजा रखने वाला हो जाए तो कोई कमाल की बात नहीं है। इतना डेंजर और खतरनाक माहौल में रब ने मक्के की जमीन पे मुस्तफा को भेजा था। मक्के की जमीन पे मेरा महबूब जलवागर हुआ। क्या देखा, यहाँ ये लोग दरिंदे बन चुके हैं, लोग बेटियों को जिंदा दफना रहे हैं, लोग बेवाओं को सता रहे हैं, लोग बेवाओं पे जुल्म कर रहे हैं, बीवियों को कमरे में बंद कर दिया जा रहा है, बीवियों
बीवियों को बेटे के हवाले कर दिया जा रहा है। मुस्तफा ने देखा लोग शराब को आम समझ रहे हैं, जुआ को आम समझ रहे हैं, लोग अय्याशी को आम समझ बैठे हैं। मुस्तफा ने इस डेंजर माहौल में 40 साल तक अपना वक्त गुजारा है, लोगों के बीच में 40 साल तक जिंदगी गुजारी है। ऐलान नहीं किया लोगों मैं नबी बन करके आया हूँ, नबी नहीं कहा लोगों मैं नबी बन करके आया हूँ। इज्जत देखे मुस्तफा ने बचाया कैसे, जब बेटियां दफन हो रही थी, बेटियों को कंधे में दफनाया जा रहा था, तो उस कौम की बेटियां रब की बारगाह में फरियाद कर रही थी, अल्लाह जिंदगी देने वाला कब आएगा, जिंदा बेटियों को गाड़ने वाले का पंजा तोड़ने वाला कब आएगा, बेटियों को बचाने वाला कब आएगा, बेटियों का मसीहा कब आएगा। ये बेटियां रो रो करके फरियाद कर रही थी, अल्लाह क्या बेटियों को जीने का हक नहीं है, क्या बीवियों को खुशी के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं है। ये ऐलान तो पूरी दुनिया से हो रही थी। रब को रहमत को जब प्यार आया है 12 रबीउल नूर को, अरे इसी सुबह सादिक के वक्त में रब ने मुस्तफा को मक्के की जमीन पे पैदा किया, कहा जा महबूब देखना बेटियां गाड़ी जा रही है, उसके बाप को पंजा तोड़ देना। तब मुस्तफा पैदा हो करके उस बाप को चैलेंज किया था मुस्तफा ने। लोगों जानते हो ये बेटियां दफनाने वाली चीज नहीं है, ये बेटियां गाड़ने वाली चीज नहीं है। मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को कलेजे से लगा करके कहा था ये मेरी जिगर का टुकड़ा है। उसी दिन से लोग बेटियों को जिगर का टुकड़ा समझने लगे। फिर ऐलान किया था ये बेटियां रब की रहमत होती है। अगर गुनहगार बाप के घर में पैदा हो जाती है तो गुनहगार बाप के लिए रहमत होती है, और जब शादी हो जाती है तो गुनहगार शौहर के लिए आधा ईमान होती है, और जब माँ बन जाती है तो अल्लाह इसके कदमों में जन्नत डाल देता है। मुस्तफा ने मकाम बताया, मुस्तफा ने बताया बेटियां क्या है, बेटी रब की रहमत है। अगर आका ना आते ना, अगर घर में बेटियां मुस्कुराते देखो ना तो नबी का मिलाद कर लिया करो यार, नबी का जिक्र कर लिया करो, याद कर लो कि अगर बेटी हमारे घर में मुस्कुरा रही है तो ये आपका कमाल नहीं है, कमाल तो आमना के लाल का है। हाँ, अगर हमारी जिंदगी महफूज है तो ये कमाल हमारी नहीं, कमाल तो मदीने वाले मुस्तफा की है। हाँ, तो आप जब भी देखें मुस्कुराते अपने घरों में बेटियां, बीवियां मुस्कुराते देखें। अगर आप बेवाओं को मुस्कुराते देखा ना, बेवाओं से अगर आपके घरों में कोई बेवा है ना, उसे इग्नोर ना करे, उसे नफरत ना करे। मुस्तफा ने ये तालीम नहीं दिया था। हाँ, चूंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे हादसे वाले फोन आते हैं ना, झारखंड में ऐसे मेरे पास फोन आया था, कहा हुजूर इस टॉपिक पे आप थोड़ी सी जरूर बोलिएगा। मैंने कहा इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी गुफ्तगू तुम्हारे तक पहुंच जाएगी। बेवाएं अगर घर में है ना, हमारे घरों में 4 भाई हैं, किसी भाई का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी बेवा हो गई, तो सब भाई सिर्फ दौलत के हवस में, पैसों की हवस में यही चाहते हैं कि अब उसकी बीवी को इज्जत ना किया जाए, ताकि उसके जितने भी हिस्से हैं ना सब हमारे हक में आ जाए। ये बेवाओं पे जुल्म होता है। साहिब कोशिश करे अपने शौहरों को इज्जत कर ले और अपनी बीवियों को इज्जत के साथ रखे, इसलिए कि जब शौहरों का इंतकाल हो जाता है ना तो फिर बीवियों का जीना दुभर हो जाता है। बीवियां अब चैन से नहीं रह पाती है, उसकी जिंदगी का सारा, अरे जितना सुकून एक बीवी को उसके शौहर के घर मिलती है ना, उतना सुकून उसके बाप के पास भी नहीं मिलता है। हाँ, तो अपने शौहरों की कदर कर ले, अपने शौहरों के लिए दुआएं करे। साहिब ये शौहर खत्म हो जाते हैं ना, दुनिया उस वक्त तक तुझे 2 रोटी नहीं देगी जब तक तेरे कपड़े ना उतरवा लेंगे। जब तेरी शौहर का इंतकाल हो जाएगा, दुनिया उस वक्त तक तेरी इज्जत नहीं करेगी जब तक तेरे पास पैसे नहीं हो जाएंगे। तुझे भीख भी दिया जाएगा तो तेरे साथ गंदे सुलूक करके दिया जाएगा। अगर बेवाओं को लोग इज्जत भी करेंगे तो गंदे सुलूक करने के बाद करेंगे। आज भी इज्जतें बचा लो बेवाओं की। मुस्तफा ने आया, मक्के की जमीन पे हसीनो जमील पैदा हुआ था। मुस्तफा इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम, रब फरमा रहा है अपने महबूब से ज्यादा हुस्न वाला दुनिया में किसी को नहीं बनाया है। अपने महबूब से ज्यादा खूबसूरत रब ने दुनिया में किसी को नहीं बनाया है। करियल जवान हो रहे थे मुस्तफा, हसीन थे मुस्तफा। आप हुस्न पे नजर डाले, रब ने पूरे इंसान को बनाया है, आपको भी बनाया है, हमें भी बनाया है, पूरी दुनिया के इंसान को रब ने बनाया है। लेकिन आप देखते होंगे दुनिया का चक्कर लगाए होंगे,
रब ने बनाया, किसी को गोरा बनाया है, किसी को काला बनाया है, किसी को नाटा बनाया है, किसी को लंगड़ा बनाया है, किसी को लूला बनाया है, किसी को अंधा बनाया है, किसी को बहरा बनाया है। अल-गर्ज़ मैं कहना चाहूंगा, रब ने पूरे इंसान को बनाया, मगर सबके साथ कोई ना कोई ऐब दे करके बनाया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम दे करके बनाया है। प्रॉब्लम क्या है साहिब? किसी का चेहरा खूबसूरत है तो उसकी आवाज में खूबसूरती नहीं है, अगर किसी की आवाज खूबसूरत है तो चेहरे में खूबसूरती नहीं है, अगर चेहरा अच्छा है तो बाल में खूबसूरती नहीं है, अगर बाल अच्छा है तो हाथ में कोई ना कोई ऐब है, अगर हाथ अच्छा है तो पैर में कोई ना कोई तकलीफ है। अल-गर्ज़ रब ने पूरी कायनात के इंसान को बनाया, मगर सबके साथ कोई ना कोई ऐब दे करके बनाया है। मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल पे, कुर्बान जाओ फातिमा के बाबा पे, कुर्बान जाओ हसनैन के नाना पे। रब ने जब अपने महबूब को बनाया तो उनका चेहरा लाजवाब, उनकी जुल्फे लाजवाब, उनकी आंखें लाजवाब, उनके नाक लाजवाब, उनके पांव लाजवाब, उनके हाथ लाजवाब। रब ने अपने महबूब को सर से लेकर पांव तक लाजवाब बनाया ताकि मुस्तफा से अच्छा कोई ना हो सके। और कहा लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान में रब ने कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुझे खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, भाइयों से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख, माँ बाप से मोहब्बत कैसे करनी है मुस्तफा को देख। अगर मुस्तफा को देखकर जिंदगी गुजारोगे तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, मरने के बाद आखिरत भी बेहतर हो जाएगा। ये मुस्तफा है, उससे ज्यादा हुस्न वाला रब ने किसी को नहीं बनाया। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं अपना भी ख्याल करूं, रब की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह मिलाद रसूल आपने सजाया, नबी के नाम पे अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। बातें बहुत सारी है, बातें अगर करूं तो फिर रात खत्म हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो मजीद बातें होगी। अल्लाह मैं गुजारिश करूंगा अपनी जिंदगी को बेहतर कर दे, हुजूर के नाम पे अपनी तमाम चीजों को समर्पित कर दे। अगर पैसे हो हुजूर के नाम पे समर्पित कर दे, पैसों का इस्तेमाल वहां करे जहां से खुदा भी राजी हो जाए, मदीने का मुस्तफा भी राजी हो जाए। अगर जवानी में ताकत है तो जवानी का इस्तेमाल वहां करे जिस जवानी से अल्लाह भी राजी हो जाए, उसका रसूल भी राजी हो जाए। वरना साहिब मौत बिल्कुल सस्ती है, हमारी जिंदगी दिन की तरह है। दिन का सूरज निकलता है ना तो हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। जब दोपहर का वक्त गुजरने लगता है ना हमारी जवानी ढलने लगती है, और जब सूरज मगरिब के वक्त में डूबने लगता है तो गोया हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। बिल्कुल एक दिन की तरह है। कोशिश करे, मौतें तो आपने देखा होगा जवानों, किसी को शराब पे मरते देखा होगा, किसी को जुआ खेलते खेलते आपने मरते देखा होगा, किसी को फिल्म देखते देखते आपने मरते देखा होगा, किसी को सीरियल देखते देखते आपने मरते देखा होगा। ये भी देखा होगा कोई जवान इस लेटर ऐड करके गया, ट्रक में ठोकने के बाद उसके हादसे को रास्ते पे आपने देखा होगा, उसके लाशों को रौंदते हुए आपने देखा होगा। ऐसी मौत होने से बच जा यार, जब मरना ही है तो कोई गारंटी नहीं है। अगर 2 किलोमीटर जाओगे ना, मरना है तो रब 2 किलोमीटर में तुझे खत्म कर देगा। अगर मौत आ जाएगी तो बंद कमरे में रहोगे, रब तुझे खत्म कर देगा। अगर मौत आ जाएगी तो कहीं भी 7 ताले में बंद रहो, रब से नहीं बच पाओगे। खुदा की कसम, जब मरना है तो हर दिन को आखिरी दिन समझो, हर रात को आखिरी रात समझो। मर जाना है तो शराब पीकर मरने से बच जाओ, जुआ खेलकर मरने से बच जाओ, रास्ते पे टक्कर खाकर मरने से बच जाओ। अरे मरना ही है, वो अपने किरदार, अपना अमाल मुस्तफा के सांचे में ढाल लो, ताकि जब ढाल लोगे तो हमारी मौत कभी सजदों की हालत में आ जाएगी, कभी कुरान की तिलावत की हालत में आ जाएगी, कभी रोजों की हालत में आ जाएगी, हाँ कभी माँ बाप से प्यार करते करते मौत आ जाएगी। खुदा की कसम, कभी दीन का काम करते करते मौत आ जाएगी। जब ऐसी मौत आएगी तो फिर शान से तुम कहते जाओगे, या रसूल अल्लाह, ये मेहरे माँ सितारों की दिलकशी क्या है, नबी के हुस्न के आगे ये चांदनी क्या है। अगर हो आना तो आना नबी के रोजे पर, आए मौत तुझको बताऊंगा कि जिंदगी क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मौत बना लो जवानों, फिर तुम ऐलान करते जाओ, खुदा इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरे याद में गुजरे वो जवानी दे दे, और जो भी देखे तो कहे मोहम्मद का गुलाम, खुदा मेरे चेहरे पे ऐसी निशानी दे दे। हाँ, ये तरीके अपना लो। रब की बारगाह में दुआ, अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाजी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन ज़म्बी व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।